नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी ब्लेसिंग्स टीम जयपुर से हूँ। ओशो की पुस्तक बियॉन्ड एनलाइटनमेंट की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 12। प्रश्न है, ओशो, मुझे आपके पास आए हुए 2.5 वर्ष हो गए हैं। मैं आपसे मिलने को काफ़ी प्रयत्नशील रहा, पर अब जब मैं आपसे मिल लिया हूँ सब कुछ बदल सा गया प्रतीत होता है। मैं अब आपसे दूर भागना चाहता हूँ। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, कुछ बताइए ओशो। ओशो बोलते हैं, ये लगभग स्वाभाविक है। जब मेरे शब्द तुम्हारे कानों में पड़ते हैं वो तुम्हारी बुद्धि को आकर्षित करते हैं, तुम्हारे तर्कों को संतुष्टि का अनुभव होता है, तुम्हें मुझसे प्रेम हो जाता है और तुम सोचते हो चलो कुछ देर मेरे साथ रह लिया जाए। अगर तुम मेरे पास नहीं आए होते तो तुम मेरे शब्दों को सुनकर दूर बैठे ही आनंद उठा रहे होते, और ये जो ज्ञान तुम मुझसे लेते ये उधार का ज्ञान होता। जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये उधार लिया ज्ञान भूल जाओ। मैं तुम्हें एक जिज्ञासु, एक दृष्टा के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरी रुचि तुम्हें वैसे ही नष्ट करने में है जैसे तुम हो, ताकि तुम अपने अस्तित्व की क्षमता अनुसार पुनर्जन्म ले सको। मेरे शब्द मछली पकड़ने के जाल के समान हैं। जो भी यहाँ मेरे पास मेरे शब्द सुनकर आता है उसे यहाँ से भागने की इच्छा होगी, क्योंकि वो मेरे पास किसी और उद्देश्य से आया है और यहाँ आने के बाद यहाँ परिस्थिति कुछ और ही होती है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा दादर स्टेशन तक जाकर वापस मेरे पास ही आओगे और दोबारा तुम फिर कभी भागोगे नहीं, क्योंकि तुम ये जान लोगे कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे पास आने से पहले तुम्हें अपने तर्कों को पीछे छोड़कर आना होगा। तुम मेरे पास अज्ञात में छलांग लगाते हो, जिसके लिए मैं अपनी उपस्थिति के अलावा कोई और सबूत नहीं दे सकता। निश्चित रूप से मेरे पास आने के लिए तुम्हें आग से गुजरना होगा, पर यह आग केवल दूर से आग दिखती है। जितना तुम इसके करीब आते हो ये तुम्हें उतनी ही ठंडक महसूस कराती है, और जिस क्षण तुम इस आग से गुजरते हो तुम्हें हैरानी होगी कि आग भी ठंडी हो सकती है। यहाँ मूसा की एक कहानी है जो जूस 4000 साल से समझा नहीं पाए हैं। माउंट सियानी पे मूसा को अजीब घटना का सामना करना पड़ा, जिसे उसने सोचा कि वहाँ भगवान है। यह बहुत रहस्यमयी था कि एक झाड़ी में आग लगी थी, लेकिन वह जल नहीं रही थी। उसके फूल रसीले थे। आग की लपटें झाड़ी के ऊपर दिख रही थीं। नीचे तो झाड़ी हरी थी। वह झाड़ी के पास गया, तभी आवाज़ आई, अपने जूते उतार के आओ, तुम एक पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हो। कांपते हुए पैरों से वह अंदर गया। उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। निश्चित रूप से उसके लिए एक जादुई अनुभव था। उसे लगा कि ये भगवान की आवाज़ है। इस कहानी की ओशो की अपनी ही एक व्याख्या है। उनके अनुसार जो कोई भी रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन में प्रवेश करता है वो उसी झाड़ी में आ जाता है जो अग्निमय है, पर उसकी अग्नि ठंडी है। वह आग झाड़ी का पोषण कर रही है, ना कि उसे खत्म। वो सिर्फ आग जैसी दिखाई पड़ती है। उसकी ठंडी लपटें उसमें बसे जीवन को दर्शाती हैं। मूसा ने जीवन को भगवान शब्द कहा है। बस यही अंतर है। यह भाषा का अंतर है, ज़्यादा कुछ नहीं। तुम यहाँ मेरे पास आए हो, तुमने यहाँ आग देखी है। आग देखते ही तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया होगी कि यहाँ से भाग लिया जाए, अन्यथा जल जाओगे। पर तुम्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं नहीं जला, यहाँ बैठे लोग नहीं जले, तो तुम भी नहीं जलोगे। ये आग ठंडी है। ये तुम्हारा रूपांतरण करेगी। ये तुम्हारा मुखौटा उतारेगी और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप से अवगत कराएगी। तुम अगर फिर भी भागना चाहोगे तो दादर स्टेशन तक जाके वापस मेरे पास ही आओगे। तो दोस्तों, इस ऑडियो में हमने जाना कि ओशो को समर्पित अनुयायी एक बार उनके शब्द सुनने के बाद उनसे दूर नहीं जा सकते। जो ओशो के पास आता है उसका धीरे धीरे रूपांतरण हो जाता है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेता है। अगले ऑडियो में हम एक श्रीलंकन मिस्टिक या रहस्यवादी की कहानी सुनेंगे जो अपने अनुयायियों को आत्मज्ञान पाने का शॉर्टकट या लघु मार्ग दे रहा है। जानने के लिए बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद।